वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो नारायणाय। तो आज हम बात करने वाले हैं वैष्णवी मोहिनी एकादशी के बारे में। वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण है, परंतु मोहिनी एकादशी जो कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और अमृत को समस्त देवताओं में वितरित किया था। इस दिन नियम पूर्वक व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है और एकादशी का तो महात्म शास्त्रों में भी वर्णित है कि वेदागम पुराणेषु शास्त्रेष्वन्येषु च द्विजा कत्राप्येकादशी तुल्यं त्रतं प्रोक्तं न कोवधि। एकादशी के समान कोई भी व्रत अथवा तप सरलतम साधन नहीं है जो भगवान के चरणारविंद तक हमें पहुंचा सके। इसलिए जो वैष्णव जन भक्त जन होते हैं वो एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करते हैं। और मोहिनी एकादशी के विषय में एक पुरानी कथा भी है कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगर था। वहां पर धृतमान नामक राज किया करते थे। उन्हीं की नगरी में एक वैश्य भी रहते थे जिनका नाम था धनपाल। वे विष्णु भगवान के परम अनन्य भक्त थे और सदा ही पुण्य कर्म में रत रहा करते थे। भगवत कृपा से उनके यहाँ 5 पुत्र थे जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सुमना, दैत्यमान, मेधावी, सुकृत और सबसे छोटे पुत्र का नाम था धृष्टबुद्धि। उन सब में जो छोटा पुत्र था वो पाप कर्मों में निरत रहता था, अन्याय के मार्ग पर चला करता था और अपने पिता के धन को हमेशा नष्ट किया करता था। एक दिन उसके पिता ने तंग होकर के उसे घर से निकाल दिया और वह दर बदर भटकने लगा। और एक दिन भूख और प्यास से बेचैन वह घूमता फिरता महात्मा श्री कौंडिल्य मुनि के आश्रम जा पहुंचा। वहां उसने हाथ जोड़ करके महर्षि जी से प्रार्थना की कि आप मुझ पर दया करें और अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और प्रार्थना की कि इस पीड़ा से मुक्ति का कोई मार्ग प्रशस्त करें और मेरे समस्त पाप जिससे छूट जाए, ऐसा कोई व्रत अथवा तप मुझे कहिए। तब श्री कौंडिल्य मुनि ने उन्हें इस मोहिनी एकादशी के विषय में सुनाया, जिसे संपन्न करने के बाद और जिस व्रत के प्रभाव से वे धवल देह को प्राप्त करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान के मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। इस दिन जो भी भक्त तुलसी की माला से, तुलसी पत्र से भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करता है उसे भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। और इस दिन जो भी तुलसी पत्र से भगवान श्री का अर्चना करता है उसे भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन महान पुण्य की प्राप्ति हेतु और भगवत कृपा के फलस्वरूप इस व्रत को अवश्य करें और सदैव आप पर भगवान श्री विष्णु जी की हरि की कृपा बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायणाय।